हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में जो मैं भी यूज़ करता हूँ, और वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रेटजीज़ में से ये आती है स्ट्रेटजी। और ये आपको एक अच्छा रिटर्न कमा के दे सकती है। स्कैल्पिंग के लिए बेसिकली यूज़ होती है, और इसमें हम जो टूल्स यूज़ करने वाले हैं, इंडिकेटर्स यूज़ करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास मोमेंटम इंडिकेटर आता है जो कि RSI है। और जो दूसरा है वो हम या तो मूविंग एवरेज के साथ यूज़ कर सकते हैं उसको, या तो RSI और डबल टॉप डबल बॉटम्स के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो स्पेसिफिकली जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, इसमें हम जो यूज़ करेंगे RSI को, इसको हम डबल बॉटम्स और डबल टॉप्स के साथ यूज़ करेंगे। और फिर हम देखेंगे इसमें हमें कितना सक्सेस मिलता है, कितना हमारा फेलियर होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला डिस्प्ले हम बंद कर लेते हैं और दूसरा हम वीडियो डिस्प्ले ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं क्या स्ट्रेटजी है, क्या टूल हम यूज़ करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसको हम एक तो किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वैसे स्कैल्पिंग है, और हम इसके लिए या तो 15 मिनट्स यूज़ करेंगे या 5 मिनट्स यूज़ करेंगे। 15 मिनट्स थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 5 मिनट्स या 1 मिनट्स में भी काम कर सकते हैं आप। तो 5 मिनट्स मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा आएगी। 1 मिनट में थोड़ा सा इसमें आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है हमारे पास, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने कोई भी एक्सएनएक्स पे, ये डेमो अकाउंट है, आप डेमो अकाउंट बना के डेमो ट्रेड्स कर सकते हैं इस पे। और इस पे आपको डेमो $500 मिल जाते हैं, आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। विड्रॉ नहीं कर सकते, वो अलग बात है, लेकिन ट्रेड आप इस पे कर सकते हैं अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी टेस्ट करनी है या फिर इस तरह। हाँ, इसमें बैक टेस्टिंग नहीं होती, बैक टेस्टिंग आपको मैनुअली करनी पड़ेगी रिप्ले के साथ। उसमें यह है कि आप रिप्ले करके ऑर्डर्स नहीं लगा सकते। तो दूसरा हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, इसमें भी हम कोई चार्ट खोल लेते हैं। लेट्स से हमने HPL में ट्रेड करनी है या किसी भी चार्ट में ट्रेड करनी है, तो हम 5 मिनट का इसका चार्ट खोल लेंगे। वैसे 5 मिनट का इसका चार्ट बहुत नॉइसी है, हम कॉसम खोल लेते हैं। सपोज ये आप इसमें, वैसे तो ये भी नॉइसी है, हम खोल लेते हैं, पहले कॉसम ही खोलते हैं हम, लेकिन इसको 5 मिनट की जगह हम इसको 15 मिनट में टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, अच्छा। अब हम सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में यूज़ करें, तो हम SC ट्रेड की ये वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम इंडिकेटर्स में जाएंगे, इंडिकेटर्स में हम सबसे पहले RSI डालेंगे। RSI हमारे पास नीचे आ गया है इस तरह का, जैसे ECG के पैटर्न्स नहीं होते उस तरह का RSI हमारे पास देखने को मिलता है। फिर हम डालेंगे EMA, लिखेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, अब ये दो हमने इंडिकेटर्स डालनी है। अब हमने तीसरी चीज़ क्या करनी है, पहला स्टेप ये हो गया। अब जो पहला स्टेप ये है कि आपने RSI डालना है, दूसरा स्टेप ये है आपने मूविंग एवरेज डालनी है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल। तीसरा स्टेप ये है कि आपने इसमें इन दोनों की सेटिंग्स को चेंज करना है। अब EMA क्या करता है, EMA आपका एवरेज बताता है कि बाइंग प्रेशर आ रहा है कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है। पिछले 9 कैंडल्स की एवरेज लेता है। अगर आप यहाँ पर देखें ना, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो ये 9 कैंडल्स की एवरेज लेता है, और उसमें आपको बताता है कि ये बाइंग प्रेशर आ रहा है कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अगर EMA ऊपर जा रही है इसका मतलब बाइंग प्रेशर आ रहा है, अगर EMA नीचे आ रही है इसका मतलब सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ये जो जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जितनी भी मैं सिखाऊंगा या सिखाता हूँ, ये साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेंगी अच्छी, लेकिन ये ट्रेंडिंग मार्केट में या रिवर्सल्स में काम अच्छा कर सकती हैं। तो ये भी आपने नोट करना है। अच्छा, यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे ये गेयर आइकन बना है, यहाँ पे सेटिंग्स में आएंगे। इनपुट में आके यहाँ पर आप लिखें मिनिमम 20 की मूविंग एवरेज लें स्कैल्पिंग के लिए। स्टाइल्स में आपके आप इसका रंग चेंज कर दें, बेशक ये कर दें येलो, येलोइश कर दें, या आप इसको पर्पल कर दें, और उसकी विड्थ थिकनेस यहाँ से इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, ये आपके पास एक मूविंग एवरेज आ गई। अब आपने इनपुट भी इसकी 20 कर लेनी है, सारी सेटिंग्स आप देख लें। ठीक है, ओके। इसके बाद आप RSI के पास आएंगे ना, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे भी गियर आइकन बना है। अब इसका RSI हमने चेंज करना है। RSI क्या करता है, RSI आपका मोमेंटम इंडिकेटर है। आपको ये बताता है जितना RSI ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि उतना बुलिश प्रेशर आ रहा है, और नीचे से मार्केट पुश कर रही है, बायर्स आ रहे हैं। जितना RSI नीचे जा रहा है इसका मतलब है बेरिश प्रेशर आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसकी इनपुट्स में जाएँ, इनपुट्स में हमारे पास जो है 14 का शो करा रहा है। फिर पिछली 14 कैंडल को ये कुछ वो लेता है, एवरेजेस वगैरह लेता है,
वॉल्यूम वाइज शायद। तो वो आपको ये बताता है कि कितने प्रेशर आपका बुल प्रेशर आ रहा है, बियर प्रेशर आ रहा है। अब इसमें जो लिमिट्स आपने सेट करनी है, इसमें अपर लिमिट आपने 60 की सेट करनी है और जो लोअर लिमिट है आपने 40 की सेट करनी है। अब 60-40 रूल हम अप्लाई करते हैं। वैसे जो ट्रेडिशनल है RSI वो लोअर लिमिट 40 की 50 की सॉरी 30 की होती है और अपर लिमिट 70 की होती है। तो हमने क्या करना है, हमने अपर लिमिट रखनी है 60 की 70 की बजाय और लोअर लिमिट रखनी है 40 की 30 की बजाय। अब RSI मोस्टली लोग यूज़ करते हैं कि जिस तरह हमने इसको, मैं ट्रेडिशनल आपको बताता हूँ कि 30-70 होता है ना, ट्रेडिशनल इस तरह होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, इसको RSI को देखते हैं और ये अगर 70 से ऊपर जा रहा है ना तो लोग इसको कहते हैं ओवर, आपके पास ओवर बॉट है। मतलब यहाँ पर आप सेल साइड की सिग्नल देखो, और अगर ये 30 या 40 से नीचे आ रहा है ना, 30 से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये ओवर सोल्ड है। आप यहाँ पे बाई साइड की सिग्नल्स देखो, ठीक है। लेकिन हम RSI को थोड़ा डिफरेंटली यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर 60 और 40 का हम डालेंगे लिमिट, ठीक है। 60-40 की हमने लिमिट डाल दी, ओके। अब इसमें हमने क्या करना है, अब हमने अपने आर्म अब ऑल सेट है स्कैल्पिंग करने के लिए। या स्कैल्पिंग कर लो, ये वैसे स्कैल्पिंग नहीं है, 15 मिनट्स में स्कैल्पिंग नहीं होती। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप 5 मिनट में जाएंगे ना ये PSX के चार्ट पे, तो यार बहुत नॉइसी चार्ट है, इसमें आपको समझ नहीं आएगी। तो मैं इसलिए 15 मिनट्स के चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ स्कैल्पिंग का। अब यहाँ पे कहीं भी आप देखें, अब यहाँ पे रैंडम मैं कहीं भी चार्ट को घुमाता हूँ और उसको जूम करता हूँ ताकि मुझे पता ना हो कि आगे क्या होने वाला है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे देखा है कि ये एक मार्केट है, मेरे पास सिर्फ इतना पिछले का व्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखा ये मार्केट नीचे आ रही है, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बियरिश है, ठीक है। यहाँ पर हमारे वही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। फिर हमारे पास ये एक हाई था, ये किसी ने लो फॉर्म किया है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। फिर अब ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। ये आप लोग चीज़ें वैसे कर सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है हमारी स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी क्या है हमारे पास, मैंने जिस तरह के क्या है, हम डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स को पकड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें पता है कि डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स क्या होते हैं। अगर आपने मेरी सीरीज़ नहीं देखी तो मेरे पीछे वीडियो बनाई है, अगर मेरी मैंने एक अपनी इसी प्लेलिस्ट में पीछे वीडियो बनाई है चार्ट पैटर्न्स की, वहाँ पे मैंने डबल टॉप और डबल बॉटम को बहुत अच्छा सिखाया है। और पिछले 4 वीडियोस बनाई उसमें मैंने डाइवर्जेंस का भी बताया। अब मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफली ओवरव्यू कर देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, अगर आपका जो प्राइस है वो कुछ इस तरह, कोई आपका चार्ट को इस तरह आए और इस तरह बिहेव करे तो इसको कहते हैं डबल बॉटम। एक बॉटम बनता है, ये बॉटम बना है, एक बॉटम बना है ये, और जो बीच में ये लाइन बनी होती है ना, ये वाली ये जो होती है इसको नेकलाइन कहते हैं। इससे मुराद ये है कि ये जो बीच में इन दो बॉटम्स के बीच में एक टॉप टाइप बना है ना, ये इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, ये इसकी है नेकलाइन, ठीक है। और डबल बॉटम ये है और डबल टॉप इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अगर आप इस तरह देखें तो ये एक डबल टॉप बनेगा। ये आपका हाई, दो हाई है, डबल टॉप है, और ये आपकी नेकलाइन है, ठीक है। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जब डबल आपके डबल बॉटम्स बनते हैं ना, तो ये जब नेकलाइन क्रॉस होती है ना, तो यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन लेते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे डालते हैं बॉटम का, और 1:1 का टारगेट लेते हैं, ठीक है। अक्सर ये स्ट्रेटजी काम करती है लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये मैनिपुलेट हो जाती है। वो कैसे कि इस तरह आई है मार्केट, ये आपका टारगेट हिट नहीं करती है, नीचे जाके एसएल ले लेती है, ठीक है। या फिर इस तरह आपका एंट्री सही नहीं देती, फिर यहाँ पे आपका टारगेट आ जाता है। तो लोग कहते हैं कि या तो ये स्ट्रेटजी नहीं ठीक, या तो ये हमारे पास पाकिस्तान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग सट्टाबाजी है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, मैंने गलती से इंडिकेटर्स रिमूव कर दिए। अच्छा, अब ये हमारे पास डबल टॉप डबल बॉटम्स का सिनेरियो है। अब ये होता है रिवर्सल्स पकड़ने के लिए। अब वो कैसे, मैं दिखाता हूँ। सपोज हमारे पास ये चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ तक हमारे पास चार्ट है। अब डबल बॉटम मैंने आपको बताया क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम गौर से देखें तो आपको कभी भी ना, सबसे पहली बात, कभी भी मार्केट में ना एग्जैक्ट वो फिगर्स बनते नहीं दिखेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ, हमने आइडियली पढ़ा हुआ है डबल बॉटम इस तरह का होता है, ठीक है। हो सकता है मार्केट में आपको डबल बॉटम मिले कुछ इस तरह का, ठीक है। हो सकता है आपको मार्केट में डबल बॉटम मिले, ठीक है, कुछ इस तरह का।
ठीक है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप ये समझ सकें। अगर यही मैं इधर मैप करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह का बना हुआ है, ये देखें आप, तो ये आपको समझ आएगी। कुछ इस तरह का बना हुआ है जहाँ पर ये हमारे पास नेक लाइन है, ये वाली। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये नेक लाइन है। अब नेक लाइन आपके पास क्या काम करती है, ये आपके पास एज अ थ्रेश होल्ड काम करती है कि इससे आगे प्राइस जाएगी तो हम सोचेंगे एंट्री लेने का। ये येलो लाइन जो है ये नेक लाइन है। ठीक है, इससे हम, ये जब क्रॉस करेगी मार्केट तो हम इसमें सोचेंगे कि हम एंट्री ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। ठीक है, ये ऑरेंज लाइन आपके पास डबल बॉटम्स है, डबल बॉटम्स के मैं बॉटम्स मार्क कर देता हूँ, ये एक और ये बॉटम है। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है आपने, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डाइवर्जेंस। अगर आप देखें तो डबल बॉटम जो दो बॉटम्स बने हैं ना, वो इक्वल बने हैं। अगर आप इसको देखें कि इनकी तकरीबन तकरीबन जो लोज हैं वो इक्वल हैं, लेकिन अगर आप इसमें आरएसआई को देखें तो आरएसआई, इसका आरएसआई नीचे है और इसका आरएसआई ऊपर है। इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस बनी हुई है। अब डबल बॉटम्स को ट्रेड करने के लिए बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है, डाइवर्जेंस बनी हुई है। डाइवर्जेंस का मतलब है कि प्राइस तो इक्वल लेवल पे है, जो कि हमें प्राइस एक्शन बता भी रहा है, लेकिन रिलेटिवली उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसका जो मोमेंटम है, वो बुलिश होता जा रहा है। ठीक है, प्राइस इक्वल लेवल पे है लेकिन उसका मोमेंटम बुलिश होता जा रहा है। मैं इसको ऐसी एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि सपोज एक साइकिलिस्ट है, एक साइकिल, या फिर आप सपोज हैवी बाइक वाला है, एक हैवी बाइक वाला फुल जो है ना 300 की स्पीड पे जा रहा है। अब जो वो फुल 300 की स्पीड पे जा रहा है ना, आप इसको इस तरह समझें कि ये एक हैवी बाइक वाले मार्केट, एक हैवी बाइक है। ठीक है, मार्केट फुल 300 की स्पीड से गिर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, फुल 300 की स्पीड से मार्केट गिर रही है, डबल टॉप, डबल वो बनाते हुए, लोअर लोज लोअर हाई बनाते हुए। अब अचानक मार्केट ना सस्टेन करती है, रुकती है, थमती है। अब यहाँ पर आपके पास आप देख रहे होंगे कि आरएसआई भी फुल गिर रहा है, फुल गिर रहा है। मतलब वो भी आरएसआई भी बिल्कुल प्राइस का साथ दे रहा है कि वो भी नीचे की तरफ आई जा रहा है, मतलब फुल जो है बेयरिश प्रेशर है। अब प्राइस जो है सस्टेन करना स्टार्ट हो जाती है एक जगह। अब एक जगह सस्टेन जब करती है ना, तब आपने डबल बॉटम्स देखने हैं। जब बियरिश प्रेशर है, बुलिश है, तो आप डबल टॉप्स देखेंगे। अब हम, ये क्या है, रिवर्सल स्ट्रेटजी है। मतलब हम बियरिश से बुलिश का रिवर्सल पकड़ रहे हैं और बुलिश आपके ट्रेंड से बेरिश का रिवर्सल पकड़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो ये एक कंसोलिडेशन टाइप फेज़ है। इस कंसोलिडेशन टाइप फेज़ में आपको मिली है एक डबल बॉटम यहाँ पर। अब आप देखेंगे इसकी नेकलाइन मार्क कर लेंगे, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इसकी नेकलाइन मार्क करेंगे, ये इसकी नेकलाइन है। अब जब इससे आप, पहला क्राइटेरिया क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला क्राइटेरिया है आपका डबल बॉटम। ठीक है, पहला क्राइटेरिया। ये आपको अचानक समझ नहीं आएगा, आप 2-3 दफ़ा वीडियो देखेंगे फिर आपको समझ आएगी। या तो आप 2-3 दफ़ा वीडियो देखेंगे, या तो इस वीडियो को देख के पूरा समझ के 2-3 दफ़ा देखकर फिर आप इसको रियल टाइम पे एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ आएगी। पहला सिनेरियो है डबल बॉटम। दूसरा सिनेरियो क्या है कि मार्क नेकलाइन। ठीक है, तीसरा है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है आरएसआई जो है डाइवर्जेंस होनी चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है, नेकलाइन ब्रेक होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट क्या है, आरएसआई स्पाइक अबव 60। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, चल रहा है कोहिनूर स्प्रिंग मिल्स का चल रहा है, ये इस तरह फुल गिर गया है कोहिनूर स्प्रिंग मिल्स, यहाँ पे ये लोअर लॉग लग गया। अब आप अगर ये लगा है 11 अक्टूबर को, अब ये साइडवेज हो गया, और 11 अक्टूबर के बाद दोबारा 14 अक्टूबर को इसने यहाँ पर एक पहला बॉटम बनाया है, फिर 14 अक्टूबर को इसने डबल बॉटम बनाया, और 15 अक्टूबर को इसने दोबारा ये अपवर्ड्स मूव दी है, एक सॉरी डाउनवर्ड्स मूव दी है ये बड़ी कैंडल। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि डबल बॉटम बना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नेकलाइन मार्क कर ली आपने, ये मार्क कर ली। ठीक है, ये नेकलाइन एग्जैक्ट। तीसरी चीज़,
आपने RSI डाइवर्जेंस देख ली, ये डाइवर्जेंस आ रही है बॉटम्स में। चौथी चीज़ नेकलाइन ब्रेक। अब आपने नेकलाइन ब्रेक का वेट करना है। अब इसके साथ जो है ना, नेकलाइन ब्रेक के साथ ना आपके पास ना जो आपका EM है ना वो भी क्रॉस होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ना, मैंने क्या कहा था, जब बेयरिश प्रेशर होता है तो EMA नीचे आ रहा होता है, जब बुलिश प्रेशर होता है EMA ऊपर जा रहा होता है। तो हमने करना है कि जब प्राइस हमारी EMA को काट जाए। अब मैं उसको समझाता हूँ। अब सपोज मैं इसको पेन से समझाता हूँ। ये आपका EMA चलता आ रहा है, ठीक है, और ये आपकी अ, ये आपकी साथ प्राइस चलती आ रही है। EMA हमेशा प्राइस के ऊपर होता है जब आपका डाउन ट्रेंड होता है। ये देखें आप, EMA किधर है? जब आपका डाउन ट्रेंड है EMA किधर है? प्राइस के ऊपर है, ठीक है। ये प्राइस सेक्शन है, ये EMA है, ये EMA प्राइस के ऊपर है, ये EMA प्राइस के ऊपर है। तो हमारा क्या है, जब नेकलाइन ब्रेक होगी, मतलब ये लाइन ब्रेक होगी, प्लस हमारे पास जो EMA है, ठीक है, वो जो प्राइस है वो EMA को काट देगी इस तरह, ठीक है। तो क्या होगा, हमें पता लगेगा कि अब ये प्राइस EMA को काट गया, तो अब EMA ऊपर होगी और प्राइस इसके नीचे होगी। नहीं, EMA नीचे होगी और प्राइस इसके ऊपर होगी। ये येलो वाली प्राइस है और ग्रीन वाली हमारे पास है EMA, ठीक है। बेयरिश प्रेशर में EMA प्राइस के ऊपर होती है, बुलिश प्रेशर में EMA प्राइस के नीचे होती है, ठीक है। अब हम क्या वेट करेंगे? नेकलाइन ब्रेक प्लस EMA क्रॉस। अगर हम यहाँ पे देखें EMA क्रॉस नहीं हुई ना, नेकलाइन ब्रेक हुई है। अब यहाँ पे देखें हम, EMA भी क्रॉस हुई है और नेकलाइन भी ब्रेक हुई है, ठीक है। यहाँ पर हम मोहतात हो जाएंगे इस कैंडल पे। अब इस कैंडल पे हम मोहतात हो जाएंगे। अब आखिरी हमारा स्पॉट क्या है? आखिरी हमारा चेक पॉइंट आया कि RSI स्पाइक अबव 60। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर नीचे जाके देखें, तो यहाँ पे ये RSI का स्पाइक है 67 पे। इसका मतलब ये बुलिश है। अब ये बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप जाएंगे, लॉन्ग पोजीशन खोलेंगे इस कैंडल की क्लोजिंग पे, ठीक है। जब क्लोज हो जाएगी यहाँ पर एग्जैक्ट, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन खोलिए, ठीक है। जो आपका एसएल रहेगा ना, वो या तो इन दो कैंडल्स के बॉटम का रख लें, ठीक है, या तो इस लो का रख लें, और 1:1 टारगेट करेंगे। अब आगे देखें तो यहाँ पर अगली दो कैंडल्स में, तीन कैंडल्स में हमारे पास 1:1 का टारगेट हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास 1:1 हो गया तो यहाँ पर ब्रेक इवन सेट करेंगे और इसको ट्रेल करेंगे, ठीक है। तो यह हमारे पास तकरीबन मूव मिला है, तकरीबन 10% का मूव मिला है हमें, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। ये मैंने अभी ये आपको PSX में बताई है कैसे काम करती है। अब इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो ये भी एक हमारे पास, ये यहाँ पर भी काम करेगी स्ट्रैटेजी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कहीं रैंडम करते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा है कि यहाँ पर हमारे पास डबल बॉटम बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर EMA नहीं लगाई हमने, EMA लगा लेते हैं और उसकी सेटिंग्स में जाकर, उसको इनपुट्स में जाकर हम 20 करेंगे। स्टाइल में इसका कलर चेंज कर लेंगे। इसका कलर मैं रख देता हूँ, येलो रख लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा, अब यहाँ पे देखा है कि यहाँ पर मुझे ना सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं मार्क करूँगा एक एक ये बॉटम, ठीक है, एक ये बॉटम, ठीक है। और नेकलाइन मेरी कौन सी है? नेकलाइन मेरी है ये वाली, एग्जैक्टली दिस वन, ठीक है। अब ये मेरी नेकलाइन है। अब क्या करूँगा मैं, ये मैंने चेक्स क्यों लगाए हैं, ये जो 5 पॉइंट्स है ना, इसलिए लगाया है ताकि हमारी एंट्रीज जो है वो प्रिसाइज बने। अगर हम सिर्फ डबल बॉटम को देखेंगे या सिर्फ डबल बॉटम और RSI को देख लेंगे और इसमें बाकी चीज़ें ऐड नहीं करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी कम होगी, इसलिए मैंने ये किया। अब यहाँ पर हम देखें, ये मैं वैसे 1 मिनट के चार्ट पे यूज़ कर रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अगली कैंडल देखी, ठीक है, कोई मसला नहीं। अभी हमारे पास डबल बॉटम हुआ है और नेकलाइन हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक डाइवर्जेंस भी बन रही है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता बुलिश प्रेशर चेंज हो रहा है। अब मैं क्या बता रहा था कि जब 300 की स्पीड से
आप बाइक चला रहे हो और 300 की स्पीड से आपको अचानक याद आया कि अच्छा मैंने तो पीछे वाला मोड़ मोड़ना था। अब आप अचानक बाइक को तो नहीं बंद करोगे ना, आप उसको आहिस्ता 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 ब्रेक लगाना शुरू करोगे। ठीक है, अब यहीं पे जब बियरिश प्रेशर चल रहा होता है और बुल्स हावी जो बुल होते हैं वो हावी होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो अचानक अचानक बियरिश प्रेशर को ब्रेक लगाना स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर आपके पास आर एस सस्टेन करना स्टार्ट हो जाता है। देन अचानक आपके पास आर एस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो होप सो ये एग्जाम्पल से आपको समझ आ गई होगी। तो ये आपके पास वो सिनेरियो है। ठीक है, अब आप इसके आगे कैंडल देखोगे, आगे कुछ भी नहीं हमें मिला अभी फिलहाल। अब ये हमारे पास नेकलाइन भी ब्रेक नहीं हुई, ईएमए क्रॉस भी नहीं हुआ। हमें नेकलाइन और ईएमए क्रॉस एक साथ चाहिए। ठीक है, अब ये सिर्फ ईएमए क्रॉस हुआ है। यहाँ पे दोबारा देखेंगे, अब ये देखें हमारे पास क्या हुआ है, एक बिग बुलिश कैंडल आई है। ईएमए ये हमारे पास 61 चला गया। ठीक है, और नेकलाइन भी ब्रेक हो गई है, ईएमए का क्रॉस भी हो गया, आरएसआई भी अबव 60 चला गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम या तो इसके अगले कैंडल का वेट कर लेंगे या इसी कैंडल पर एंट्री ले लेंगे, क्योंकि अक्सर जो इस तरह की बुलिश कैंडल बनती है इसके बाद एक बेरिश कैंडल भी आती है। लेकिन मैं उसको इतना कम्प्लेक्स नहीं कर रहा, मैं सपोज यहीं पे एंट्री ले रहा हूँ। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन, या तो मैं इसके ये जो हैमर कैंडल बनी है इसके लो का रखूँगा, या तो मैं इसके लो का रखूँगा। मैं हैमर के लो का रखूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं मिनिमम 1:1 का टारगेट लगाऊंगा। वैसे मैंने ये स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा रखा है, आप इसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ठीक है ये मैं अपनी मूव चलने दूंगा और यहाँ पर जब मुझे पता है मेरे पास टारगेट अचीव होने लगा है, या तो मैं इसको ब्रेक इवन पर सेट कर लूँगा थोड़ा प्रॉफिट निकाल के। ये प्रॉफिट अभी है 1 मिनट के स्केल पे देख रहा हूँ तो तकरीबन 0.02% का है, और ये आप अगर लेवरेज के साथ यूज़ करेंगे तो ये आपको ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो फॉरेक्स होती हैं उसमें लेवरेज यूज़ होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें तो होता क्या है। ओके, सो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपका जो टीपी हिट हो गया। अब जब या तो आप पहले ब्रेक इवन सेट कर सकते हैं थोड़ा प्रॉफिट निकाल के, यहाँ टीपी हिट होने पे ब्रेक इवन सेट करते हैं। मैंने ब्रेक इवन सेट कर लिया, देन मैं इसको ट्रेल करूँगा और जितना मार्केट ऊपर जाएगी उतना मुझे फ़ायदा होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने सारी क्वांटिटी नहीं बेची। ठीक है, जितना मार्केट जाएगी फ़ायदा होता रहेगा। अब ये होता है ये फ़ायदा रिवर्सल्स को पकड़ने का। अब हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड था, अब मैंने उसका बुलिश रिवर्सल पकड़ लिया। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी है रिवर्सल्स को पकड़ने के लिए। विद द मार्केट ट्रेंड ये काम नहीं करेगी, हमें विद द मार्केट ट्रेंड ये नहीं देखनी। ठीक है, अब ये ना हो कि बेयरिश मार्केट है और आप डबल टॉप्स देख रहे हैं। ठीक है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, बियरिश मार्केट हो और डबल टॉप्स देखो, ये नहीं काम करेगा। अब यहाँ पे बुलिश मार्केट है ना, अब यहाँ पर मैं हो सकता है देखूँ कि मेरे पास डबल जो है टॉप की तरह बन रहे हैं। ठीक है, अब यहीं पे मैं देखूँ तो यहाँ पर तकरीबन तकरीबन मेरे पास ये नेकलाइन आती है। यहाँ पर मेरे पास एक टॉप बनना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे टॉप नहीं बना तो मैं इसमें ना इसने नेकलाइन ब्रेक किया नीचे की तरफ तो मैं एंटर ही नहीं करूँगा। ठीक है, मैं बस इसको देखूंगा। हालांकि मेरे पास यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बन रही थी। अब कभी कभार आपको होगा कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार ये मैंने एंट्री मिस तो नहीं कर दी, कभी यहाँ पर ब्रेकआउट होगा लेकिन ईएमए का क्रॉस ओवर नहीं होगा, कुछ इस तरह के। लेकिन ये जो हमारे पास 5 कंडीशन है सारी फुलफिल होनी चाहिए, तो फिर ही हमारे पास एक अच्छी एंट्री बनेगी। अगर मैं आपको डबल टॉप की कोई एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें। ठीक है, या यहाँ पर देख लें, यह थोड़ी ज़्यादा अच्छी एग्जांपल है। हाँ, ये आपके डबल डबल टॉप बना है, ये आपकी नेकलाइन है ये वाली। ठीक है, ये आपका डबल टॉप है। ठीक है, ये आपके ईएमए क्रॉस हुई है, ये आपकी अच्छा मैंने बियरिश के लिए आपको बताया नहीं कि बियरिश के लिए 40 से नीचे होना चाहिए तो आप शॉर्ट करेंगे। ठीक है, बुलिश के लिए 60 से ऊपर होना चाहिए आरएसआई, और बियरिश के लिए 40 से नीचे होना चाहिए। बियरिश से मेरा मतलब है डबल टॉप अगर आप ट्रेड कर रहे हैं। मैंने आपको पहले डबल बॉटम की एग्जांपल बताई थी, अब मैंने डबल टॉप की एग्जांपल बता रहा हूँ कि वो अगर वो ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास जो है ये सिनेरियो यही होगा। लेकिन आपके पास जो आरएसआई स्पाइक है वो बिलो बिलो 40 पे चला जाएगा। अब बियरिश के लिए क्या होगा, बिलो 40। ठीक है, बुलिश के लिए क्या होगा, अबव 60। तो अब यहाँ पे बिलो 40, यहाँ पे डबल टॉप डबल, अब यहाँ पे मैं डबल बॉटम नहीं करूँगा, यहाँ पे डबल टॉप करूँगा क्योंकि मैं बुल
बुलिश रिवर्सल ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, ये बियरिश ट्रेंड है और बुलिश में रिवर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डबल टॉप बने मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास नेकलाइन है, ये नेकलाइन मैंने मार्क कर ली, इसको मैं ग्रीन से मार्क कर लेता हूँ, ये नेकलाइन है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब इसने नेकलाइन को ब्रेक किया, इसने आपके पास ईएमए का भी क्रॉस ओवर दे दिया, यहाँ पे ईएमए को भी नीचे ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस पॉइंट पे एग्जैक्टली, ठीक है, आपके पास आरएसआई का भी 40 से नीचे चला गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मेरी सारी जो है वो ओके हो गई हैं कंडीशंस। तो यहाँ तो मैं अगली कैंडल का वेट करूँगा, क्योंकि अगली कैंडल मोस्टली बुलिश बनती है बियरिश ट्रेंड में, अगर इस तरह की बड़ी कैंडल दिखे ना तो मोस्टली बुलिश बनती है। यहाँ तो मैं इसी कैंडल पे एंटर करूँगा, और या तो इस कैंडल के ऊपर का रखूँगा स्टॉप लॉस, या इस कैंडल के ऊपर का रखूँगा, और 1:1 का टारगेट मिनिमम लूँगा। यहाँ पे मुझे 1:1 का टारगेट मिनिमम मिल चुका है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसके टॉप का रखेंगे ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात, इसके टॉप का नहीं रखना आपने, या तो इस बुलिश कैंडल के टॉप का रखना है, ये जो आपके पास बोले बियरिश कैंडल बनी है इसके टॉप का, या तो इससे ऊपर एक कैंडल के टॉप का रखना है, तो आपके पास एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। अभी इसमें स्ट्रेटजी है, इसमें मैंने ये नहीं बताया कि आपने रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है। अब रिस्क मैनेजमेंट की हम आगे वीडियोस बनाएंगे, इसमें रिस्क मैनेजमेंट कवर नहीं है कि आपको कितने अकाउंट पे कितने का आपने स्टॉप लॉस मैक्सिमम बर्दाश्त करना है, स्कैल्पिंग में मैक्सिमम कितने का स्टॉप लॉस डालना चाहिए, ठीक है, वो अभी हम सारा इंट्यूशन की बेस पे कर रहे हैं कि हमें जो दिख रहा है उस पर इंट्यूटिव डिसीजन ले रहे हैं कि कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ठीक है। अब ये जैसे ही हम एडवांस में जाते जाएंगे, इसी इसी टेक्निक्स को हम और एडवांस करते जाएंगे जैसे ही सीखते जाएंगे, ठीक है। अगर मैं अपनी पुरानी टेक्निक से आपको यहाँ पर बताऊँ, ठीक है, तो जिस तरह के हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है, फिर एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसका नहीं दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर एक लो क्रिएट हुआ, इसका चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, तो यहाँ पर भी आप उसके हिसाब से भी एंट्री बनती थी, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने सारा कुछ देखना है और इसको प्रैक्टिस करनी है, बैक टेस्ट करेंगे, सीखेंगे, मुख्तलिफ 100 चार्ट्स देखेंगे दिन के, फिर आपको जाके समझ आएगी अच्छा यार ये इस तरह होता है। ये सेम आप किसी भी चार्ट में अप्लाई करें चलेगा, हाँ, इसमें हो सकता है कि आपका एसएल भी हिट हो, कोई इसमें गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। अब मैं आपको एक एसएल वाली एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। या तो आपका एसएल हिट होगा, या तो आपने खुद आपने एसएल जो है वो रखा होगा, बहुत ही अजीब एसएल रखा होगा जो कि मानने में ही नहीं आता। वैसे मुझे यहाँ पे दिख तो नहीं रही कोई इस तरह की जो स्टॉप लॉस हंट हुआ हो। ये भी एक डबल बॉटम है, अगर आप गौर से देखें, आरएसआई भी स्पाइक कर है, ईएमए क्रॉस हुई है, नेकलाइन यहाँ पर क्रॉस हुई है, तो आपकी एंट्री कहाँ पे बनती थी, एग्जैक्टली ये जो नेकलाइन क्रॉस हुई है 70 के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर कहीं एंट्री बनती थी आपकी, और स्टॉप लॉस आपका यहाँ तो इस लो का होता, ठीक है, यहाँ तो उसी कैंडल के पीछे वाली कैंडल, ये बुलिश कैंडल थी, इसके लो का हो जाता। 1:1 मिनिमम हमने टारगेट लेना था, ठीक है, बाद में उसको ट्रेल करना था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो जिसने ऐसा हिट किया हो। अभी फ़िलहाल हमें नहीं मिल रही यहाँ पर एग्जाम्पल जिसने ऐसा हिट किया हो। अच्छा, कोई भी टेक्निक ना 100% परफेक्ट नहीं होती, आपका जो भी काम करता है ना, रिस्क मैनेजमेंट काम करती है हमेशा, तो ये आपने रिस्क मैनेजमेंट भी देखनी है। अगर आपको पता है ऑलरेडी तो वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं पता तो यहाँ पर हम आपको आहिस्ता आहिस्ता सारा, अच्छा यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर शायद हुआ है, अगर यहाँ पे देखें डबल बॉटम्स हैं, ये एक तरह से ये डबल बॉटम्स तकरीबन बन रहे हैं, ये हमारे पास एक नेकलाइन है ये वाली, ये नेकलाइन ब्रेक हुई है यहाँ पर, और ये ऑलरेडी इसका क्रॉसओवर तो नहीं हुआ, लेकिन ये क्रॉसओवर पहले ही दे चुकी थी और ऊपर ट्रेड हो रही है, जिसका मतलब ये बुलिश प्रेशर है। और यहाँ पर आपने ये जब 60 से ऊपर गई है इस कैंडल पे, तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे आपने लॉन्ग की पोजीशन लेनी थी। मैं जो होता मैं यहाँ पे रखता, या तो इस लो का रखता,
और फिर 1:1 का टारगेट लेता। तो मैं इतना भी लेता तो वैसे अचीव तो हो जाना था, लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ सपोज आपने 1:2 का टारगेट रख लिया, ठीक है, मैं इसको ये समझ रहा हूँ, तो आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर SL हंट हो जाता इधर। तो ये स्ट्रेटजी को ना आपने देखना है, पहले देखना है, समझना है। आपको ना कुछ इस तरह की एग्जाम्पल दिखेंगी कि अच्छा अगर इस तरह की कैंडल्स बन रही हैं तो ये 1:2 जा रहा है, लेकिन अगर इस तरह की कैंडल्स नहीं बन रही, ये 1:1 जा रहा है। इस तरह की भी एग्जाम्पल्स दिखेंगी, ठीक है। तो या अब ये देखो ना, अगर आपके पास छोटी छोटी बुलिश कैंडल बनेंगी ना, तो वो 1:2 ईजिली जा सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ कहीं, ये वैसे डबल बॉटम नहीं है, हम्म, यहाँ पे देखो आप, अच्छा एग्जैक्टली यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, ट्रिपल बॉटम भी बने, डबल बॉटम एक ही जैसी बात है, ट्रिपल बॉटम हो डबल बॉटम हो बात एक ही होती है। यहाँ पर ये हो गई आपके पास नेकलाइन, RSI आपको पता है हमारे पास यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया हुआ है, हमें पता है बुलिश प्रेशर आ रहा है, ठीक है। और जब नेकलाइन ब्रेक होगी, ये यहाँ पर ब्रेक हुई है नेकलाइन यहाँ पर, ठीक है, और यहीं पे हमारे पास RSI ने स्पाइक भी किया है, और यहाँ पे हमारे पास EMA से ऊपर भी है प्राइस, तो हम यहाँ पे करेंगे एंट्री ले लेंगे। जो मैं होता है मैं स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे डाल लेता, या तो बुलिश कैंडल के नीचे या तो इससे पीछे वाली कैंडल के नीचे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें 1:2 1:3 तक का भी टारगेट मिला है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा है, जब मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बना के जाती है ना, तो वो ज़्यादा टारगेट दे देती है। अचानक बड़ी बड़ी कैंडल, अगर ये एंट्री आपको एक बड़ी कैंडल देती ना, एक बिग बुलिश कैंडल लाइक मैं आपको दिखाऊं इस तरह की, तो ये आपका टारगेट ज़्यादा ना अचीव होता, ठीक है। तो इस तरह की आपको थोड़ी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कैंडल्स की, कैंडल स्टिक्स की। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने एग्जांपल लिया है BTC से, GPB USD से, और फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अपने स्टॉक कोहिनूर स्प्रिंगल्स से स्कैल्पिंग की एग्जांपल है। इसको हर मार्केट में आप टेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कमेंट में मेंशन करें आपको वीडियो कैसी लगी। अगर इस तरह की और स्ट्रेटजीज चाहिए, ठीक है, तो वो भी बताएं। ये मेरी वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट स्ट्रेटजी है। आप लोगों को फ्री में बताने का मकसद ये है, आपको फ्री में कोर्स देने का मकसद ये है कि आप लोग कुछ सीखें, और इवेंचुअली अगर आप लोग कुछ सीखेंगे, आप प्रॉफिट बनना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें मेरा भी फ़ायदा है, ठीक है। एज अ पाकिस्तानी या एज अ एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइडर मेरा भी फ़ायदा है, आप लोगों का भी फ़ायदा है। तो हमारी एक कम्युनिटी है, का फ़ायदा होगा, पूरी हमारी कम्युनिटी बनेगी। तो मकसद सिर्फ ये है, और कुछ इसके पीछे मकसद नहीं है। ऑब्वियसली मैं आपसे पैसे कोई चार्ज नहीं कर रहा, मेरा जो टाइम लग रहा है उस टाइम के पैसे मुझे यूट्यूब दे देगा, लेकिन मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं करूँगा, इसलिए मैं कोर्सेज़ के पैसे नहीं रखता। हाँ, जो मेरी प्रीमियम सर्विसेज हैं, जिसमें मेरा पर्सनली लोग टाइम यूटिलाइज़ करेंगे, मैं उसमें ज़रूर जो है चार्जेस अप्लाई करूँगा। लेकिन ये जो सारा कंटेंट बना रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए फ्री में है, क्योंकि इसका इस टाइम का जो मेरा यूटिलाइज हो रहा है, इसके टाइम का मुझे ऑलरेडी यूट्यूब से मिल जाता है। तो ये मकसद है, ठीक है। मकसद आपको सिखाना है, ये नहीं कि मैं आपको 1000 का कोर्स बेचूंगा। आपको पता है मेरे पास सब्सक्राइबर हैं, और 1000 का भी कोर्स बेचूँ मेरा 1,00,000 2,00,000 सीधा है, लेकिन मेरा मकसद है आप लोगों को सिखाना, ठीक है। तो इस नीयत से हम आते हैं और आप लोगों को सिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में राय का इजहार ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।